हेलो, माय नेम इज हबीब बिसोई। आज जो देख रहे हैं एक गोट को सीप को होने वाला डिजीज है जिसका नाम है वीपीआर। एक वायरल डिजीज है। एक बकरी के साथ एक बकरी के पास वो डिजीज चला जाता है और वो डिजीज होने के बाद वो बकरी मर ही जाता है क्योंकि उसको बहुत कुछ सिम्टम आने लग जाता है। ऐसा ऐसा खतरनाक सिम्टम आ जाता है वो बकरी को जान तक को चला जाता है। सिम्टम ऐसे आता है, देखिए इस बकरी को देखिए, उस बकरी को मुंह में घाव हो गया, मुंह में छाले पड़ गया, उसका आँख में पानी आ गया, उसका टेम्परेचर बहुत कुछ 106 107 तक चला जाता है, उसको ब्लड डायरिया होता है। 10 दिन तक ऐसा डिजीज हुआ, बीमार हुआ, इसीलिए उसको पेट में इन्फेक्शन हो गया, इसीलिए उसको ब्लड खून डायरिया होता है। तो उसको होने के बाद उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वो एकदम ख़राब हो जाता है। मतलब वो सांस लेने के लिए भी उसको बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। वो सांस लेने के जो नली होता है ना, उसका बंद कर देता है कभी कभी, वो इसीलिए वो सांस लेने के लिए उसको प्रॉब्लम हो जाता है। और ज़्यादा दिन हो जाएगा तो उसका लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाएगा और सांस लेने के लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मर ही जाते हैं। और कभी कभी क्या होती है ना, उसका पानी का मात्रा कम हो जाते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम एकदम डाउन हो जाता है, टेम्परेचर हाई रहता है, स्लोली कम हो जाता है और बकरी मर जाता है। तो उसको ट्रीटमेंट कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उसको सिम्टम देख कर हमको ट्रीटमेंट करने के लिए पड़ेगा। उसको बहुत कुछ प्रॉब्लम है। 10 दिन तक कुछ भी नहीं खाया है, मुंह में घाव है और बहुत कुछ वीकनेस है उसको, बॉडी में एकदम जो इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। पानी का मात्रा कम हो गया, तो उसको हमको सिम्टम देख करके हमको उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पड़ेगा। मैंने उसको जाकर अच्छी तरह से डायग्नोस किया। डायग्नोस करने के बाद मेरे को पता लगा उसको पीपीआर डिजीज है, वायरल डिजीज है और प्रेग्नेंट है। तो पहले उसको अच्छी तरह से मुंह में साफ़ सुथरा क्लीन रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुंह में छाली पड़ जाएगा और डायरिया हो जाएगा, खूनी डायरिया हो जाएगा, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा और ज़्यादा दिन ऐसे हाई होने के बाद उसको लो हो जाएगा। उसका टेम्परेचर लो इसीलिए होता है, उसका बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। तो मैंने उसको कंटिन्यू उसको मैं 4 दिन उसको ट्रीटमेंट दिया था। मैंने उसको मेट्रोजन सालिन दिया था क्योंकि पेट में इन्फेक्शन था, और उसको आरएल दिया था, 2 दिन दिया था। और मैं वहाँ पे दिया था एंटी इन्फ्लेमेशन इंजेक्शन दिया था, फ्लूनिक्स मेगलोडाइन इंजेक्शन आता है वो दिया था। और मैं वहाँ पे एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है, लीवर फ्लक्शन इंजेक्शन दिया था, वो दिया था। और वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम था, इसीलिए उसको डेयरी फाइन इंजेक्शन दिया था। और मैं वहाँ पे सीपीएम इंजेक्शन दिया था। और वहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए लीवामेसन इंजेक्शन दिया था। और वहाँ पे ट्राइवीवेट दिया था। देने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। 4 दिन मैंने कंटिन्यू उसको दिया, देने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। पशु मालिक एकदम बहुत खुश है। ଖାଇଲେ ପାଟିଟା କମିଗଲା। ପେଟ ପିଲା ବି ଅଛି, ବୁଲୁଛି। ବାଡ଼ିରେ ପୁରା ଖାଇଛି ଆଜି, ବୁଲି ଖାଇଛି नहीं, पेट फुल रही है। मैं अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर दिया। 4 दिन के बाद एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक हो गया। पशु मालिक बहुत खुश है क्योंकि इस बकरी का पेट में बच्चा था, उसको बीमार डिजीज हुआ था, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो ऐसे मैंने ट्रीटमेंट कर दिया, तो पशु मालिक बहुत खुश हो गया। तो उसको सिम्टम देख करके हमको ट्रीटमेंट करने के लिए पड़ेगा इसी डिजीज़ को। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बकरी का जान बच गया, क्योंकि वो मरने वाला था बकरी। 10 दिन ऐसा उसका डिजीज था। तो अभी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे और पूरा ठीक हो जाएगा। उसका सिम्टम कुछ भी नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास है। मुंह में बहुत कुछ पानी आ रहा था, वो कम हो गया था, उसका बुखार भी ठीक हो गया।